बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें। और आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है गचक या जिसको चिक्की भी बोलते हैं, और ये गुड़ से बनती है। और जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने यहाँ पर एक बाउल जो है वो घी का लिया था, वो हम अच्छी तरह से उसे मेल्ट कर लेंगे, गरम करेंगे। और जब ये गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गुड़ को धोकर डालेंगे ताकि उस पर कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो, क्योंकि इसमें आप छान नहीं सकते बिकॉज़ जो घी होता है वो बीच में ही मिक्स्ड होता है। तो ये आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा सा हमारा गुड़ है। गुड़ की मिक़दार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितने लोगों के लिए बनाना चाहें। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं फ्रिज में। और घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर गुड़ को डालेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है, क्योंकि इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अभी इसको मेल्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, मैक्सिमम 25 मिनट्स। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं है। इसका पकना बहुत ज़रूरी है और पकेगा ये तब जब ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और इसकी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी, जस्ट हम इसके अंदर तिल डालेंगे। उसके अलावा भी आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, मेथड उसका सेम होगा। और ये देखें आप, हमारा ये जो कलर है बिल्कुल रेडी है। ये हमारी जो गचक के लिए जो मिक्सचर है वो हमें बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल और कोकोनट। तिलों को हमने अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेना है पूरी कढ़ाई में। तिल काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक होती है। और इसकी लेयर आप जब खुले बर्तन में इसको डालेंगे तो अपने हिसाब से, अगर आपको मोटी लेयर चाहिए तो आप मोटी लेयर थोड़ा सा गहरा बर्तन लेंगे, और अगर आपको थिन लेयर चाहिए तो आप ज़रा खुला बर्तन लेंगे। मैंने खुला बर्तन लिया था। इसको बस अब हमने मिक्स करना है और बाकी जो है वो भी ऐड कर लेंगे हम तिल जब अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए और उसके ऊपर गुड़ का सारा शीरा लग जाए तो इसे फटाफट से हमने खुले बर्तन में डाल लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। एज़ यू कैन सी कि इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका घी भी इसके अंदर अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर, अगर आप चाहें तो कोपरा या किशमिश जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये विदाउट कोपरा या किसी और ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छी लगेगी। चिक्की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम इसे खुले बर्तन में स्प्रिंकल करेंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं ये बहुत क्विकली ड्राई हो जाती है। इसको आपने छुरी से या किसी और चीज़ से, कटर से आपने इसको काट लेना है, इसके स्लाइसेस बना लेने हैं, क्योंकि जब आप इसको उतारने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। उसके लिए आपने करना ये है कि आप नीचे ऑयल लगा लें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रख दें। ठंडा होने से ये सरफेस से खुद ही बहुत उतर कर नीचे आ जाएगा, और बाद में या पहले इसके टुकड़े जो आपने निशान बनाए होंगे वो टुकड़े बाहर निकल कर आ जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको फिर एक अच्छी सी वीडियो में मिलूँगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।